औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा खुश रखे, आमीन। प्रोफेशनल मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्लास नंबर 7 में वेलकम। प्यारे दोस्तों, पिक्सल ऐप को ओपन कर लीजिए और अपने मोबाइल फ़ोन को फुल स्क्रीन कर लीजिए ताकि आपको हर ऑप्शन, हर मेन्यू, हर सेटिंग ठीक से वाज़े तौर पे समझ में आए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हम बैकग्राउंड वाले मेन्यू को क्लिक कर देंगे, हमारे पास बैकग्राउंड के बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताया था। ये बैकग्राउंड पे कलर करने में और मल्टीपल कलर करने में काम आता है, और ये वाला ऑप्शन बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने में काम आता है, और ये वाला ऑप्शन बैकग्राउंड का साइज़ बनाने में काम आता है, और ये एक क्रॉप का ऑप्शन है। इसके बारे में भी कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था। आज हम इस ऑप्शन पे बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज। अगर हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ बनी बनाई इमेज आ जाएंगी। अगर आप अपने बैकग्राउंड पे इन इमेज में से कोई एक इमेज लेना चाहते हैं तो आप उस इमेज पे क्लिक कर देंगे तो वही इमेज आपके बैकग्राउंड पे लग जाएगी। मैं कोई एक इमेज पे क्लिक करके आपको लगा कर दिखा देता हूँ। मैं ये वाली इमेज लगा देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो देखें हमारे बैकग्राउंड पे ये वाली इमेज लग चुकी है। अपनी मतलूबा इमेज लगाने के बाद आपने यहाँ से राइट वाले बटन पे क्लिक करके ओके कर देना है। मैंने कर दिया है। हमारे बैकग्राउंड पे वो इमेज लग चुकी है जो कि हमने सेलेक्ट की थी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमने अपनी मर्ज़ी की कोई तस्वीर लगानी है जो कि आपकी गैलरी के अंदर मौजूद है या आपने इंटरनेट वगैरह से या फेसबुक वगैरह से डाउनलोड की है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम गैलरी। अगर हम फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करते हैं तो हमारी फ़ाइलें हमारे सामने आ जाएंगी। अब आप इनमें से जो इमेज चाहें उस पर क्लिक कीजिए जो आप बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं। मैं इस इमेज पे क्लिक कर देता हूँ तो ये इमेज हमारी पिक्सल लैब के अंदर आ चुकी है। अब हमने यहाँ से इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। अगर आप करना चाहें तो कर लें, वरना यहाँ से आप इसे ओके भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, बड़ा और छोटा यहीं से कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ फ्रेम दिए जा रहे हैं। अगर आप इनमें से कोई साइज़ लेना चाहते हैं जो कि हमारे सामने यहाँ पर बने मेरा फ्रेम है तो उस फ्रेम पर क्लिक कर दीजिए। मिसाल के तौर पे मैं इस फ्रेम पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए हमारी इमेज इसी फ्रेम के साइज़ वाली बन चुकी है, यानी कि साइडें इसकी क्रॉप हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो इमेज का लेफ़्ट हिस्सा भी ले सकते हैं और राइट हिस्सा भी ले सकते हैं। आपने इसे अपने क्रॉप वाले टूल को पकड़ना है और उंगली की मदद से आपने इसे आगे पीछे कर देना है। अगर आप इसे मज़ीद छोटा करना चाहें तो आपने इस कॉर्नर से इसको पकड़ना है और आपने इसको मज़ीद छोटा कर लेना है। आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी बैकग्राउंड वाली इमेज को गोल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक गोल सर्कल आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो देखें हमारी इमेज गोल हो चुकी है। अब आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ा और छोटा कर सकते हैं, और इस गोलाई पर भी कोई फ्रेम लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला फ्रेम लगा लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो देखें हमारे पास इस साइज़ वाला फ्रेम गोल कटिंग के अंदर आ चुका है। प्यारे दोस्तों, मैं गोल नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं दोबारा इस वाले सर्कल पे क्लिक कर दूंगा तो देखें हमारी इमेज पहले जैसी हो चुकी है। अपनी सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे ओके कर देना है, राइट कर देना है तो देखिए हमारी वो इमेज जो कि हमारी गैलरी में थी हमारे बैकग्राउंड पे लग चुकी है। उसके बाद यहाँ पर एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लिखा है फ्रॉम कैमरा। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने कैमरे से अभी इसी वक्त कोई पिक्चर बनाकर अपने बैकग्राउंड पे लगानी है तो आपने अपने कैमरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो आपका कैमरा आपके सामने ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप अपनी फ़ोटो शूट करके सेम इसी तरह जिस तरह की हमने ये वाली इमेज लगाई है अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बाकी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।